फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक बोल्ड मूव। नोवा स्कोशिया के एक जोड़े ने बस को अपने टेम्परेरी रेजिडेंस में बदलकर होम ओनरशिप के लिए एक अनकन्वेंशनल रास्ता चुना। यह यूनिक डिसीजन लागत में कटौती करने और ट्रेडिशनल हाउस के मालिक होने के उनके सपने को प्रायोरिटाइज करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। नोवा स्कोशिया के इस जोड़े ने अपने फ्यूचर के घर के लिए ज्यादा फंड्स एलोकेट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टेप के रूप में इस क्रिएटिव हाउसिंग सॉल्यूशन को शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में फ्रुगैलिटी और रिसोर्सफुलनेस के प्रति कमिटमेंट प्रदर्शित करते हुए बस को एक आरामदायक रहने की जगह में बदला। ल्यूक शेसान और उनके साथी डाटमथ ने 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने के लिए हर महीने $1500 का भुगतान किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि उन मंथली पेमेंट्स को करने से वो मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। शेसान ने कहा कि वो ऐसे लोगों को जानता है जिनके पास मॉर्गेज की कीमत आधी है, इसलिए इस जोड़े ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और एक पुरानी स्कूल बस को एक मोबाइल अपार्टमेंट में बदल दिया। और अब शेसान और उनकी पत्नी को किराया नहीं देना पड़ता। वो अब घर पर डाउन पेमेंट करने के लिए अपना पैसा बचा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले फॉल तक वो ऐसा कर पाएंगे। इस दौरान शेसान ने बताया कि बस को बदलने में बहुत मेहनत और बहुत सारा पैसा लगा। शेसान ने कहा कि वह और उनके पार्टनर 1 साल के लिए ब्रोक हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था। उसने कहा कि लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि हम जानते थे कि घड़ी टिक टिक कर रही है। हमने कहा कि हम अपनी सेविंग्स किसी और को किराया देने में खर्च नहीं कर सकते। ये पैसे बस एक गड्ढे में जा रहे हैं और हम किसी और को अमीर बनाने में लगे हैं। जब तक इस कपल ने बस में काम किया तो उन्होंने इसे एक दोस्त की प्रॉपर्टी पर स्टोर किया। शेसान ने कहा कि वो पूरे दिन काम करेगा और फिर बस में ही काम पर चला जाएगा। कपल ने बताया कि सबसे पहले उन्हें बस को तहस नहस करना पड़ा, बस की सीटों को बाहर निकालना पड़ा और उसे बेयर मेटल से उतारना पड़ा। फिर उन्होंने रस्ट वाले पेंट पर पेंटिंग की और सभी सतहों को एक समान बनाने के लिए उसके ऊपर एक सब फ्लोर और टॉप पर एक वुडन फ्रेम बनाया। जोड़े ने कहा कि जब उन्होंने अपना फ्लोर प्लान तैयार कर लिया तो उन्होंने कैबिनेट्स को फेंकना और अपनी दीवारों को चुनना शुरू कर दिया। और जैसे कि अब सर्दियां चल रही हैं तो वो बस के मेन कमरे को वुड स्टोव की मदद से गर्म करते हैं और बेडरूम को डीजल हीटर से। और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए जोड़े के पास प्रोपेन और इलेक्ट्रिक वाटर हीटर मौजूद है और साथ ही में बस में रनिंग वाटर की भी सुविधा है। इसी के साथ शेसान ने कहा कि मोबाइल होम होने का एक फायदा ये भी है कि आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और दोनों ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो एक सेफ प्राइवेट प्लेस के पास रहें, आमतौर पर परिवार या दोस्तों द्वारा ऑन की हुई जमीन पर। और इसी के साथ कपल को यात्रा करना भी पसंद है और यदि वो छुट्टियां चाहते हैं तो शेसान ने कहा कि वे किसी भी समय साउथ जा सकते हैं और गर्म मौसम का आनंद ले सकते हैं। बस में रहना न केवल एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत करता है बल्कि कपल को एक्सेस एक्सपेंसेस से बचते हुए मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाने की अनुमति भी देता है। उनकी कहानी पैसे बचाने और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इनोवेटिव वेज की तलाश करने वाले इंडिविजुअल्स के बढ़ते ट्रेंड पर भी प्रकाश डालती है। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।